Hi, my beautiful Gemini, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? थैंक यू सो मच जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट। मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है। व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस। ओके जेमिनाई, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। सो अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इश्यूज, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए। पहले देखते हैं ऑरिकल डेक से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं। लेट्स सी। यू गॉट रॉबरी, exploitation, unfairness, okay, adventure, explorer, passion, travel, and you got blind, unknown, vision, problem, etc etc। okay, लेट्स चेक टैरो से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं। एंजल्स, higher beings, and ancestors, love life for Gemini in the month of July 2025, no contact situation। Let's cut the deck। Mutual energies between both of you is Three of Swords, that too in reverse आया था। okay, current energies of your person is Knight of Cups, intention of your person Empress, future action of your person Eight of Wands, your energy Ace of Cups, and future of the soul connection is the Hermit। Bottom of the deck is Four of Coins, very interesting, very 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 interesting। okay, जोडियक साइन बता देती हूँ। आपके पर्सन का जोडियक साइन हो सकता है एक तो वर्गो, वेरी स्ट्रांगली वर्गो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस एंड सैजिटेरियस। बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो। यस, दे आर कॉन्टैक्टिंग यू। 10 दिन के अंदर अंदर 10 से 15 दिन के अंदर अंदर कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। एंड सेकेंड चांसेस की एनर्जी मुझे क्यों आ रही है? आप शायद अपने एक्स की या पास्ट पर्सन की एनर्जीज चेक करा रहे हो। दैट कैन बी वन केस जेमिनाई। एंड शुरुआत करते हैं, ठीक है। किसी ने तो चीट किया है इस रिश्ते में। जितना मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपके पर्सन ने चीट किया है। आपके पर्सन ने आपको कोई धोखा दिया है, स्कैम किया है या चीट किया है। इफ दैट्स अ सिचुएशन, बहुत ज्यादा रिग्रेट में आपके पर्सन रिग्रेट कर रहे हैं कि मुझे जेमिनाई के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। दे आर मिसिंग यू, रिग्रेट कर रहे हैं। मेरे हिसाब से शायद आपने ब्लॉक किया हुआ इस पर्सन को। एक तो ये एनर्जी है, आप बहुत हर्ट फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने अपना इतना टाइम, एनर्जी, शिद्दत वाला प्यार किया, इतना सब कुछ किया और बदले में इस इंसान ने मुझे धोखा दिया। आप बिट्रेड, आप बहुत हर्ट फील कर रहे हो और ये रिग्रेट में। इन्होंने चीट किया है या दूसरे लड़के लड़कियों के साथ इन्वॉल्व हुए हैं और अब ये बिग टाइम रिग्रेट में है। दे आर इन रिग्रेट। दैट्स द ओवरऑल एनर्जीज, ओवरऑल प्रेमाइसेस ऑफ दिस रीडिंग, ठीक है। अब ज्यादातर केसेस में क्या होता है, मेरी रीडिंग्स आती हैं कि लोग चीट करते हैं और लोग धोखा ही देते रहते हैं। बट इनके केस में मैं ये बोलूंगी कि ये बदल रहे हैं। या देखो, मैं सीधी सीधी एक बात बोलूंगी स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में, कि अगर आपके पर्सन ने आपको 3 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार चीट किया है, धोखा दिया है, स्कैम दिया है, तो देखो आपको बेवकूफ नहीं बनना है। बट अगर मेरे हिसाब से गलती सबसे होती है, गलती हर इंसान से होती है, कोई ना कोई गलती होती है। एक गलती की माफी हमेशा होनी चाहिए। अगर इन्होंने एक बार आपके साथ चीट किया या एक बार धोखा दिया, आई थिंक यू शुड गिव देम अ चांस। क्योंकि ये माफी मांगते हुए दिख रहे हैं। ये माफी मांगते हुए दिख रहे, दे आर कमिंग विद एन अपॉलजी। ये माफी मांगेंगे, कॉन्टैक्ट के साथ साथ माफी मांगेंगे। एंड करंट एनर्जीज में इन्हें ये रियलाइज हो रहा है कि जेमिनाई ने एक्चुअली मुझे प्यार किया था। जेमिनाई से स्वीट इंसान, जेमिनाई से केयरिंग इंसान मुझे शायद ही मिल सकता है। एंड एक वो होता है ना, वो सामने वाले इंसान के लिए प्यार रियलाइज करना। दे हैव रियलाइज दैट यस, आई लव जेमिनाई। दैट इज एन एनर्जीज। मैं सीधा सीधा शब्दों में बोल रही हूँ कि एक माफी हमेशा होनी चाहिए। अब माफ करना ना करना वो आपके ऊपर है, बट आपका दिल बहुत बड़ा है जेमिनाई। देखो, 10 बार, 5 बार, 6 बार वो किया है, तब तो भाई आगे बढ़ो अपनी लाइफ में। वो उसमें मैं भी बहुत बड़ी वो हूँ कि भाई ज्यादा नहीं, एक माफी सही है। और वही एनर्जी मुझे दिख रही है। देयर इंटेंशंस फॉर यू, दे रियली लव यू, आई वुड से।
प्यार करते हैं आपसे, शायद अब शायद मे बी पास्ट में प्यार नहीं करते होंगे, बट इस मोमेंट पे इस एनर्जी फील्ड में मुझे दिख रहा है दे रियली लव यू, दे वांट टू मैरी यू। आपको एक ऐसा इंसान समझते हैं कि जिसके साथ मैं एक फ्यूचर देख सकता हूँ या देख सकती हूँ। हाँ, ये एक हस्बैंड मटेरियल वाइफ मटेरियल जमनाए है। इंटेंशन में मैं आपको सच बताऊं, ये आपको लिटरली बहुत राजा या रानी की तरह रखना चाहते हैं। आपकी जितनी भी शिकायतें, जितनी भी इश्यूज, जितनी भी प्रॉब्लम थे, वो सबको पूरा करना चाहते हैं और आपको खुश रखना चाहते हैं। आपको अपनी पलकों पे बिठा के रखना चाहते हैं, आंखों का तारा बनाना चाहते हैं आपको। इंटेंशन प्योर है, बहुत प्योर है, खुश रखना चाहते हैं आपको। ये आ रहे हैं, माफी मांगेंगे आपसे। अब माफ करना अब आपके ऊपर है, वो तो कंप्लीटली आपका डिसीजन होगा। द फ्यूचर एक्शन, सी फ्यूचर एक्शन लुकिंग क्वाइट गुड, 8 ऑफ wands की एनर्जी है। ये आपके साथ ट्रैवलिंग का प्लान बनाते हुए दिख रहे हैं, आपको गिफ्ट्स देते हुए दिख रहे हैं, एक्साइटमेंट लाते हुए दिख रहे हैं रिलेशनशिप में। बोरिंग तो किसी भी एंगल से इस रिलेशनशिप को ले जाते हुए नहीं दिख रहे हैं। दे विल मेक श्योर कि हमेशा एक पैशन, एक रोमांस, एक एक्साइटमेंट हो इस रिलेशनशिप में। प्यार करेंगे, बहुत ज्यादा केयर करेंगे, एंड दे विल मेक श्योर कि ये लॉयल रहें। हाँ, ये लॉयल रहेंगे आपसे, कहीं नहीं आपको छोड़ के ले जाने वाले हैं आपको। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, एस ऑफ कप्स। यू रियली लव दिस पर्सन जमुनाए, और मेरे हिसाब से आई थिंक 99% जमुनाए आप शायद इंतजार कर रहे हो कि ये माफी मांगे तो आप माफ कर दोगे। अगर आपका दिल बड़ा है, आप डेफिनेटली माफ करिए। एंड मेरे हिसाब से आप बहुत प्यार करते हो, यू हैव अ लॉट ऑफ इमोशंस, और सच्चा प्यार है। आपकी एनर्जी ऐसी है कि ये आएंगे वापस, ये दोबारा आएंगे, माफी देंगे। देखो, विद इन 15 days ये आपको कांटेक्ट कर रहे हो। मैं जमुना यही बोलूंगी, हैव अ गुड इंटेंशन। आप ऐसे ही प्यार करो, केयर करो, क्योंकि ये आपकी प्यार की अहमियत जानते हैं। दे रियली लव यू अ लॉट एंड यू ऑल्सो लव दिस पर्सन अ लॉट। माफ कर देना अगर एक मिस्टेक हुई है तो। फ्यूचर ऑफ द सोल कनेक्शन, फ्यूचर इज द हर्मिट। देखो, यहाँ हर्मिट की एनर्जी जितना मुझे दिख रहा है, एक डीप सोल लेवल कनेक्शन डेवलप हो रहा है आप दोनों के बीच में। एक दूसरे को बहुत मेंटल एंड इमोशनल, देखो फिजिकल कंपैटिबिलिटी तो बढ़ रही है, वो तो नो डाउट इन दैट, दिख रहा है मुझे। हाँ, उससे याद आया, प्रेगनेंसी एनर्जीज हैं, बी वेरी केयरफुल। आने वाले टाइम पे कोई ना कोई प्रेग्नेंट हो सकता है, बी केयरफुल इन दैट। बट एक तरीके का एक वो होता है ना कि आप सामने वाले इंसान को देख लो तो दिल में ठंडक पड़ जाती है, उस किस्म की एनर्जी मुझे दिख रही है। हर्मिट में एक डीप इमोशनल लव डेवलप हो रहा है, एक दूसरे की बातें समझ रहे हो बिना कुछ कहे, सिर्फ आंखें देख के या सिर्फ बॉडी लैंग्वेज देख के। एक एनर्जी मुझे यहाँ पे ये भी दिख रही है कि जमुना, शायद आपकी ओवर थिंकिंग नेचर बहुत बढ़ रहा है। आप शायद एक इनसिक्योर इंसान बनते हुए दिख रहे हो। यू विल बी लाइक कि अरे इन्होंने पहले चीट किया था, कहीं फिर से चीट ना कर दें। तो आपकी शायद से ओवर थिंकिंग नेचर बढ़ रहा है। मैं ये बोलूंगी जमुना, डर है, खौफ है, भगा दो इस इंसान को। बट आपको फुल शिद्दत वाला प्यार एंड ट्रस्ट फिर से करना पड़ेगा, ताकि आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है ना, वो और स्ट्रांग बने। यही गाइडेंस आ रही है आप लोग के लिए। ठीक है जमुनाई, क्लेम कर सकते हो आप लोग ये रीडिंग। एंड लेट्स चेक सम चैनल्ड मैसेजेस, देखते हैं आपका पर्सन आपके बारे में क्या बोलना चाहता है। ओके, जमुनाई का पर्सन जमुनाई के बारे में क्या बोलना चाहता है, लेट्स सी। प्लीज डोंट मूव ऑन, लुक एट द फर्स्ट मैसेज। इतने डेक में ये क्यों आया? प्लीज डोंट मूव ऑन, साइन है भगवान का। वाओ, जस्ट वाओ। इमोशंस ओवरवेलम मी, जैसा मैंने अभी यहाँ पे बोला। यप, माई फ्रेंड्स एंड फैमिली लाइक यू, दैट्स रियली नाइस। एंड चलो ये वाला कार्ड, मुझे कुछ बोलने की अब जरूरत नहीं है। इस पूरे डेक में सिर्फ एक ही आई लव यू है, बाय द वे, आई लव यू। चैनल्ड मैसेज पूरी रीडिंग से कनेक्टेड हुई है। दिस वॉज योर रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।